बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सदगुरुदेव महाराज की जय। सभी प्रेमी प्रेम से बोले जय गोविंद जय गोविंद। सभी प्रेमी प्रेम से भजन बोले कृष्ण हो भगवन पुकारेंगे हम। कृष्ण हो भगवन पुकारेंगे हम। आस तेरी ही मन में करेंगे प्रभु हम। कृष्ण हो भगवन पुकारेंगे हम। आस तेरी ही मन में लगाएंगे हम। तेरे दीवाने कृष्ण बने आज हम। तेरे दीवाने कृष्ण बने आज हम। आज कुछ भी नहीं मांगते आपसे। सुन लो भगवान ये विनती यही आपसे। चाह तेरी ही वर पुकारेंगे हम। चाह तेरी ही भगवन पुकारेंगे हम। कृष्ण हो भगवन पुकारेंगे हम। अब कृष्ण मर्जी तुम्हारी सो मेरी हरी। अब मर्जी तुम्हारी सो मेरी हरी। आप जैसे भी राखो वैसे रख लो हरी। प्राण प्यारे तुम्ही को पुकारेंगे हम। कृष्ण हो भगवन पुकारेंगे हम। राम कृष्ण दास भगवन तुम्हारा रहूं। राम कृष्ण दास भगवन तुम्हारा रहूं। कब आओगे भगवन मैं देखत रहूं। दास गोविंद कह के पुकारेंगे हम। दास गोविंद कह के पुकारेंगे हम। कृष्ण हो भगवन पुकारेंगे हम। आस तेरी ही मन में लगाएंगे हम। कृष्ण हो भगवन पुकारेंगे हम। मांगते भीख दे दो दया की हरी। मांगते भीख दे दो दया की हरी। अपने चरणों की भक्ति अब दे दो हरी। दया सागर तुम्हें हर पुकारेंगे हम। कृष्ण हो भगवन पुकारेंगे हम। कृष्ण हो भगवन पुकारेंगे हम। नाम तेरा ही भगवन पुकारेंगे हम। सभी प्रेमी प्रेम से संकीर्तन बोले कृष्ण बोलो हरे कृष्ण बोलो। 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 बोलिए वत्सल भगवान की जय। सदगुरुदेव महाराज की जय। सभी प्रेमी प्रेम से ये सत्संग सुने। समस्त प्राणियों में ईश्वर अंतरात्मा के रूप में व्यापक हैं। ये समान भाव से सब में व्यापक हैं। शरीर तो मायाकृत प्रकृति का अंश है। शरीर छोटा बड़ा दुबला पतला मोटा लंबा टेढ़ा मोटा कैसे भी हो सकता है, परंतु आत्मा एक समान सब में सब जीवों में व्यापक है। समस्त प्राणियों में ईश्वर संकल्प मात्र से स्थित है, वास्तव में नहीं है। वास्तव में उसकी आत्मा भी स्थित नहीं है, केवल संकर मात्र से स्थित है। जैसे आकाश से उत्पन्न हुआ सर्वत्र विचरने वाला वायु सदा आकाश में ही स्थित है।
ठीक ऐसे ही सर्व प्राणियों में शरीर मेरे संकल्प द्वारा उत्पन्न होने से मुझ में स्थित हैं। ऐसा समझने वाला फिर भी मुझे तत्व से जानता है। ये सब जीव मेरी प्रकृति अर्थात माया को प्राप्त होते हैं, प्रकृति में लीन होते हैं। कल्पों के आदि में उनको बारंबार कर्मों के अनुसार सबको रचता हूँ और ये प्रकृति को अधीन करके समस्त जगत को, चराचर जीवों को बारंबार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूँ। और मेरी ये माया, मेरी प्रकृति सर्व जगत को मेरी आज्ञा से रचती है। बस मेरी माया प्रकृति द्वारा ही ये संसार चक्र घूम रहा है। जो अनन्य प्रेमी भक्त मुझे परमेश्वर को निरंतर गुरु ज्ञान से सुमरण करते हैं, निष्काम भाव से बचते हैं, ऐसे भक्त मेरी कृपा से इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं अर्थात संसार से तर जाते हैं। जो केवल एक मेरे लिए ही बचते हैं, केवल एक मेरे लिए ही मानते हैं, जो वास्तव से भून कुछ है ही नहीं, जिसकी दृष्टि में मैं बच जाता हूँ, मुझसे वो कभी अनबन नहीं होता। ऐसे अपने भक्तों का योगक्षेम मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूँ। और कोई भी प्राणी अन्य देवी देवताओं को पूजते हैं, भजते हैं, मानते हैं, वे भी मुझको ही मानते हैं, मुझको ही पूजते हैं, परंतु उनका वो पूजना अबद्धि पूर्वक है, अज्ञान पूर्वक है, क्योंकि सबका आदि कारण मैं हूँ, मुझसे भिन्न कुछ है ही नहीं। मुझ जड़ रूप परमेश्वर को नहीं जानते और मेरी देवी देवता स्वरूप कल्ली, पत्ती, टहनी, फूल आदि को पूजते हैं और मुझ जड़ स्वरूप ईश्वर को ना पूजकर अन्य मेरे स्वरूप देवी परमात्मा को ना मानकर उस मार्ग से भटक जाती हैं। ये मायाकृत रूप अनित्य है, नश्वर है, पूर्व जन्म वाले हैं, आवागमन वाले हैं, गुणों वाले हैं, आवागमन से छुड़ाने में समर्थ नहीं हैं, लक्ष्य और राशि में डालने वाले हैं, मोक्ष वाले प्राणी नहीं हैं। मोक्ष तो मेरी कृपा से ही, मेरी अनन्य भक्ति के द्वारा मेरी कृपा से ही प्राप्त कर सकता है प्राणी। अन्य जन्म मरण मेरी कृपा के बिना, मेरी कृपा से अनंत भक्ति करके मनुष्य भव सागर से पार जा सकता है। ये नियम भी बना हुआ है, तो जिसको जिस रूप से मानेगा, भजेगा, वह उसको उस रूप से प्राप्त होगा। सभी प्रेमी प्रेम से एक भजन बोलें। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कृष्ण रूप निस दिन निहारा करेंगे। जो हर ने दिया है वो हर को ही देकर, प्रभु वो निस दिन लगाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, बचेगी जो हर की को झूठन प्रसादी, बहे जीविका का सहारा करेंगे। उनकी अमानत उन्हें सौंपू के हम, चरण शीशु अपना झुकाया करेंगे। राम कृष्ण दास बनेंगे सदा को, राम कृष्ण दास बनेंगे सदा को, प्रभु नाम की रट लगाया करेंगे। हर जैसे भी राखोगे वैसे रहेंगे, अपने मन में मोहन को बसाया करेंगे। सबको सुनाएंगे, सबको बुलाएंगे, सत्संग सबको सुनाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कृष्ण रूप निस दिन निहारा करेंगे। सभी प्रेमी प्रेम से संकीर्तन बोलें। गोविंद गोविंद जय गोपाला, मुरली मनोहर नंद लाला। बोलो गोविंद गोविंद जय गोपाला, जय मुरली मनोहर नंद लाला। बोलो गोविंद गोविंद जय
गोपाला, जय मुरली मनोहर नंद लाला। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सभी प्रेमी प्रेम से सत्संग सुने। जो अन्य देवी देवताओं को प्राप्त होते हैं, जो जिसको मानता है, ये नियम बना हुआ है कि जो जिस रूप से जिसको मानेगा वो उसी को ही प्राप्त होगा। इसलिए देवी को मानने वाले देवी को प्राप्त होते हैं, देवताओं के मानने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, भूतों को मानने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और पितरों के मानने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, और मेरे भक्त मेरे लिए ही प्राप्त होते हैं। एक चिराग से किन्नर ब्रह्मदेव पिशाच आदि को अलग अलग भाव के अनुसार प्राप्त होते हैं, और मेरे भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। और मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता, आवागमन नहीं होता, क्योंकि मैं कलातीत हूँ। प्रभु कलातीत हैं, काल से परे हैं, जन्म मरण से परे हैं। प्रभु अन्न काल ग्रास हैं, काल के अधीन है बाकी सब। मैं काल से पर हूँ, मैं काल का भी काल और महाकाल का भी महाकाल हूँ। अजर अमर अविनाशी अन्य सब देवी देवता भूत प्रेत इस राक्षस काल अधीन है, काल द्वारा सीमित हैं। मेरा भक्त मुझको जल फल फूल पान कुछ भी प्रेम से अर्पण करता है, वो मैं सगुण रूप से प्रकट होकर प्रतिशत खाता हूँ। सब प्राणियों में संभाव से व्यापक हूँ, न कोई मेरा प्रिय है न कोई मेरा अप्रिय है, परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से बसते हैं, मुझको एक आधार मानकर मैं उनमें और वे मुझ में प्रत्यक्ष प्रकट है। कोई अच्छे दुराचारी भी अगर मेरे लिए मेरा भक्त बनता है और मेरे इस नाम सुमरन करता है, वो परम गति को ही प्राप्त होता है। मेरी शरणागति का मैं कभी परित्याग नहीं करता, उसके दोष अवगुणों को नहीं देखता, उसे परम गति प्रदान करता हूँ। इसलिए सर्व प्रभु को सर्वशक्तिमान तत्व से गुरु द्वारा तत्व ज्ञान गुरु के द्वारा जानकर आत्म रूप से अक्षर स्वरूप से जानकर सबका आदि कारण जानकर निष्काम भाव से सुमरण करना चाहिए, क्योंकि मैं आदि का भी याद हूँ। आप ही तो हो श्री कृष्ण अंत के अंत हो, श्री कृष्ण मध्य के मध्य हो। श्री कृष्ण गोविंद न आदि है न मध्य है न अंत है। आप जगदीश सर्वत्र हो, सदा को हो, सदा से रहे हो, सदा रहेंगे हो, क्योंकि प्रभु आप अविनाशी है। ऐसे प्रभु को गुरु से ज्ञान लेकर भजना चाहिए। नाम लो, दूसरों को नाम लिवाओ।